नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, गद्दार विधायक थे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी कहां कहां से किस किस प्रत्याशी को मैदान में उतारने जा रही है और क्या समीकरण है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यही वे गद्दार विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो 2022 में अखिलेश यादव के साथ थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ और ये लोग क्रॉस वोटिंग किए और क्रॉस वोटिंग करने के बाद बीजेपी के लिए लोकसभा में चुनाव प्रचार किए, लेकिन इनकी ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हुआ। भारतीय जनता पार्टी इनकी विधानसभा और इनकी लोकसभा में ही बुरी तरह चुनाव हार गई। सबसे पहला नंबर आता है मनोज पांडे का। मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक हैं, तो इनके खिलाफ कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहा है। दोस्तों, राकेश सिंह हैं गौरीगंज के विधायक, इनके खिलाफ कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहा है। तीसरी विधायक है महाराजी प्रजापति। हालांकि इन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के लिए खूब प्रचार किया था, तो बीजेपी इनकी खुद की विधानसभा में बुरी तरह से हारी है, तो इनके खिलाफ इनकी विधानसभा में कौन सा सपा का प्रत्याशी हो सकता है। पूजा पाल के खिलाफ कौन होगा, जो कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई हैं। जलालपुर के विधायक राकेश पांडे की विधानसभा में कौन होगा सपा से। और वहीं पर दोस्तों अगला नाम है अभय सिंह और एक बिसौली का विधायक, इसके खिलाफ कौन सा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी खड़ा करने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ऊंचाहार के जो विधायक हैं मनोज पांडे, इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी मौर्य प्रत्याशी उतारने जा रही है। 52,000 से लेकर 55,000 ऊंचाहार में मौर्य हैं। 52,000 से 55,000 आप सोच सकते हैं। तो इनका नाम है आकाश मौर्य। इनके पिताजी हैं वीएन मौर्य, बैजनाथ मौर्य, जो कि 2011 से लगातार निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख है। किसी पार्टी के सहयोग से नहीं, सपा के भी सहयोग से नहीं, पहले किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और अखिलेश यादव ने कहा है लड़ाएंगे, ऊंचाहार में मौर्य ही लड़ाएंगे और चाहिए तैयारी करिए। और इनकी बड़ी गजब की तैयारी है, बड़ी मजबूत तैयारी है, हर तरीके से तैयारी है। टिकट अगर अखिलेश यादव जी ने दिया तो चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। 50,000 वोटों से चुनाव जीतने में सक्षम है और हर चीज में सक्षम है। एक होता है चुनाव लड़ना, एक होता है हर चीज में चुनाव लड़ना। हर चीज में सक्षम है, चाहे जो भी हो जाए। वहीं पर अगला नंबर आता है ऊंचाहार की विधानसभा सीट के बाद जलालपुर की विधानसभा सीट, जो कि अंबेडकर नगर जिले की सीट है। जलालपुर की सीट है दोस्तों, अंबेडकर नगर जिले की सीट है। भीम निषाद समाजवादी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इनको पूरी तरह से तैयारी करने के लिए कह दिया है। लोकसभा सुल्तानपुर में इनको टिकट में मिला था, आपको याद होगा, इन्हीं के बदौलत समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर जीती है। बहुत मेहनत की थी इन्होंने, बाद में निषाद कैंडिडेट ही दिया गया था। इनका टिकट समाजवादी पार्टी के तमाम सुल्तानपुर के नेताओं ने मिलकर कटवा दिया था, क्योंकि ये बहुत मजबूती व्यक्ति हैं, ये किसी को सेटते नहीं हैं और ये अपनी ज़मीन लेवल पर काम कर रहे थे। इनको अपने ऊपर भरोसा था, क्योंकि बहुत सारे नेता ठेकेदार भी बन जाते हैं। जैसे आपको कहीं से टिकट मिल जाएगा तो बहुत सारे नेता ठेकेदार बन जाएंगे। हाँ, मेरे पास इतना वोट है, मेरे पास इतना वोट है। इनका है अपने पास अपना वोट रखिए, हम जनता के फिर बीच खुद जाएंगे, हम जनता हमको प्यार करेगी, और जनता के बीच गए और इनको ही वोट मिला। लेकिन ठीक है, इनके साथ गलत हुआ। अगला नाम आता है सिंधुजीत सिंह का। दोस्तों, सिंधुजीत सिंह हैं गौरीगंज के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी ने इनको तैयारी करने के लिए कहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो टिकट मिलेगा और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, इनकी मजबूती जग जाहिर है और इनको टिकट तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी राकेश सिंह जहां से विधायक हैं वहां से मिलेगा। और वहीं पर अगला नाम आता है कालपी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, कालपी विधानसभा। दोस्तों, कालपी विधानसभा जो है वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, जहां पर विनोद चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने भी गद्दारी की। सपा के विधायक अभी भी हैं, लेकिन अब सपा उनको टिकट नहीं देगी। इनको ही टिकट पहले मिला था। श्री राम पाल बिरादरी यहाँ बहुत है, गडरिया पाल बहुत बिरादरी यहाँ पर है, धनगर जो लिखते हैं, गडरिया पाल बिरादरी बहुत है।
और यहाँ पर पिछली बार बसपा लड़ी थी, बसपा बड़ी मजबूत लड़ी थी, सपा ने पाल को नहीं दिया था, तो वहाँ पर बसपा ने पाल को लड़ाया था। और ये चुनाव पूर्व के सांसद, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, बहुत मजबूत आदमी हैं, तगड़े आदमी हैं, तो इन्हीं के यहाँ टिकट मिलने वाला है। अगला जो पूजा पाल है, समाजवादी पार्टी के विधायक, जब उनको 22 में टिकट की ज़रूरत थी तो समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे घूम रही थी। जब समाजवादी पार्टी ने विधायक बना दिया तो उनको योगी जी की याद आने लगी, योगी जी की शरण में चली गई और आस्था सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगी, दम हो तो लड़ जाएं। चायल विधानसभा में आस्था सिंह पटेल, पटेल आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा का मतलब 40-50 हज़ार आबादी है पटेल। तो समाजवादी पार्टी आस्था सिंह पटेल को मैदान में उतारने जा रही है। पूजा पाल के खिलाफ वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी है। अरे भाई, कोई भी अगर इतना बड़ा नेता रहा हो, आप लोग कमेंट करके बताइए, जो अपने आप को कहता है कि हमारे जेब में सब वोट है, तो लोकसभा में बीजेपी को ये लोग क्यों नहीं जितवा पाए वोट। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर अगला नंबर आता है अमेठी विधानसभा। अमेठी विधानसभा में आप सभी साथियों को पता है कि महाराजी प्रजापति जो है भाई, गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है भाई। उनके बच्चे कहते हैं कि फंसाया गया है, उनके समर्थक कहते हैं फंसाया गया है। फंसाया गया है कि नहीं फंसाया गया, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने खाता खोला समाजवादी पार्टी के लिए, कई बार लड़े भिड़े, कई बार समाजवादी पार्टी को पहली बार उन्होंने ही जिताया। इसके पहले समाजवादी पार्टी कभी जीतती नहीं थी अमेठी में। और अब की बार टिकट अगर उनको नहीं दिया गया, क्योंकि अभी भी संभावनाएं लगती हैं, जो हमको लगता है एकदम साफ बता देते हैं आपको, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, कि संभावनाएं जो हैं अभी भी जो हैं कि हमको लगता है टिकट उनको मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण और अपने पार्टी के कार्यकर्ता के मेहनत के तौर पर देगी, तो मनीराम वर्मा जी हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, 25-30 हज़ार कुर्मी हैं, 25-30 हज़ार 40 हज़ार मौर्य आबादी है, यादव 60-70 हज़ार आबादी है, मुसलमान 25 हज़ार है। मतलब कि ओबीसी वोट बैंक वहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही वोट देता है। तो समाजवादी पार्टी से अगर उनको नहीं मिला तो इनको मिलने के चांस है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह के खिलाफ। समाजवादी पार्टी ने लौटा राम निषाद जी को प्रभारी बनाया है। समाजवादी पार्टी लौटा राम निषाद जी को लड़ाएगी और यहाँ पर 40-50 हज़ार निषाद आबादी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके पहले जब समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया निषाद को, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बाहुबली जीतेगा, 2 लड़ेगा, 3 लड़ेगा, तो एक तो जीतेगा ही, आप सबको पता है। तो समाजवादी पार्टी अब की ओबीसी प्रत्याशी यहाँ उतारने जा रही है। तो ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ, अभी एक और बागी नेता है आशुतोष मौर्य, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी, बदायूं की सीट है बिसौली विधानसभा, कौन लड़ाएगी, किसे लड़ाएगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समाजवादी पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है, एक एक विधानसभा सीट पर सैकड़ों दावेदार घूम रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।